Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study poetry lesson 2. सेकंड पोयम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और सेकंड पोयम हम लोग पढ़ेंगे द ट्रू ब्यूटी. सेकंड पोयम हम लोग पढ़ेंगे द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता. कौन पोएट है इसके, किसने लिखा इस सुंदर पोयम को? वो है थॉमस केरे. थॉमस केरे. थॉमस केरे के बारे में जानते हैं. थॉमस केरे was one of the Cavalier poets and he was born in 1598 in West Wickham. His father name was Sir Matthew Carey. He was educated at Oxford. Oxford में पढ़े थे. He got favor of King Charles I and was appointed to an office at his court. किंग चार्ल्स फर्स्ट के पक्षधर थे और उनके ऑफिस में इनको नियुक्त किया गया था. ही वॉज ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन. बेन जॉनसन का नाम आप सुने हैं, जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 10th के सिलेबस में एक लेसन था द परफेक्ट लाइफ. परफेक्ट लाइफ को लिखने वाले बेन जॉनसन थे. तो ही वॉज ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन. बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य थे. हिज लॉन्गेस्ट एंड द मास्टरपीस क्रिएशन The Rapture is a fine love poem. बहुत ही सुंदर कविता थी The Rapture. बहुत लंबी भी कविता थी. His poems are highly musical. उनकी कविताएं जो होती हैं धुनों से भरी हुई, संगीतमय होते हैं. He wrote a number of graceful songs and lyrics. The True Beauty is one of them. ये ट्रू ब्यूटी भी उन्हीं लिरिक और हाईली म्यूजिकल पोएम्स में से एक है. एंड एट लास्ट ही डाइड इन 1639. अंत में उन्होंने 1639 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. पोएट थॉमस केरे के बारे में जानने के बाद आइए सबसे पहले हम नजर डालेंगे पोएम के सेंट्रल आइडिया पर. तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट the poet praises beauty of character. He says that physical beauty becomes less with the passage of time. Love made on the basis of physical beauty is short-lived. On the other hand, love based on the purity of character and sincerity is everlasting. The essential things for true beauty are gentle thought, calm desire and firm-mindedness. अर्थात इस कविता में कवि चारित्रिक सुंदरता की प्रशंसा करता है. ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी बिकम्स लेस विद पासेज ऑफ टाइम. वह बताता है कि समय बीतने के साथ साथ शारीरिक सुंदरता कम हो जाती है. लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड. शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम बहुत क्षणिक होता है, कम समय के लिए होता है. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे तरफ लव बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड सिंसियरिटी, चारित्रिक शुद्धता पर आधारित प्रेम जो होता है एवर लास्टिंग होता है, सदा सदा के लिए होता है. द इसेंशियल थिंग्स फॉर ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो हैं जेंटल थॉट, काम डिजायर एंड फॉर माइंडेडनेस. स्वच्छ सुंदर विचार, शांत इच्छाएं और दृढ़ मन जो होता है वो सच्ची सुंदरता के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं. सेंट्रल आइडिया के बाद आइए देखते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग का स्टैंजा देखते हैं. ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. थॉमस केरी ट्रू ब्यूटी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ही का प्रयोग यहाँ लवर के लिए हुआ है. ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो अपने प्रेमिका के रोजी चेक गुलाबी गालों से प्रेम करता है. आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा कोरल लिप एडमायर्स अथवा मूंगे जैसे लाल ओठों की एडमायर प्रशंसा करता है. आर फ्रॉम स्टार लाइक आइस डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा स्टार लाइक आइज तारों जैसी चमकती आँखों से
करा कि फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, मेंटेन मतलब होता है बनाए रखना, हिज फायर्स मतलब अपनी ज्वाला को, अपने प्रेम की ज्वाला को, जो सितारों जैसी चमकती हुई आंखों से, सितारे जैसी सुंदर आंखों से अपनी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखता है। बनाए रखता है इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सितारे जैसी सुंदर आंखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। सो हिज फ्लेम्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। और एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, और जैसे जैसे ओल्ड टाइम मेक्स, ओल्ड टाइम मेक्स का मतलब बुढ़ापा आता है, दिस डीके तो ये चीजें अर्थात कोरल लिप, रोजी चीक, स्टार लाइक आइज, डीके मतलब होता है नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी फ्लेम मतलब ज्वाला, अर्थात उसका जो स्नेह था, जो उसका ज्वाला था, प्रेम की ज्वाला थी, मस्ट वेस्ट अवे वह भी समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, वह जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है, या अपने प्रेम की ज्वाला को तारों जैसी चमकती आँखों से बनाए रखने का प्रयास करता है, जैसे जैसे उसका बुढ़ापा आता है ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, समय बीतने के साथ उसकी प्रेमिका की ये सुंदरता समाप्त हो जाती है, और उसके साथ ही साथ वह जो प्रेमी है उसके अंदर की ज्वाला भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दूसरे वे में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि In these lines, the poet says that a man is attracted by the physical beauty. He loves her for her rosy cheeks and praises her deep red lips. He tries to keep light of his love alive by her star-like eyes, but his love becomes less with the passage of time. In that state, he will not be attracted in the same manner when his beloved was young and full of charm. और अब लास्ट स्टेंजा में देखते हैं, बट a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes। पोएट थॉमस केरियो बताते हैं कि लेकिन अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्मूथ का मतलब क्या हुआ, नरम होता है, निष्कपट होता है, स्टीड फास्ट माइंड मतलब होता है दृढ़ मन, जेंटल थॉट मतलब होता है सुंदर विचार, काम डिजायर शांत इच्छाएं, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट मतलब मन, इक्वल लव मतलब समान प्यार से कंबाइंड जुड़ा हुआ हृदय, समान प्यार से जुड़ा हुआ मन, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कैंडल मतलब होता है उत्तेजित, नेवर मतलब हम जानते हैं कभी नहीं, डाइंग मतलब होता है मरने वाला, फायर मतलब क्या होता है, फायर मतलब ज्वाला, अर्थात कहने का मतलब है लेकिन स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन निष्कपट और दृढ़ मन, सुंदर विचार और शांत इच्छाएं तथा समान प्यार से जुड़ा हुआ हृदय कभी न नष्ट होने वाले प्रेम की ज्वाला को जन्म देते हैं। और अंतिम दो पंक्तियों में थॉमस क्यूरी बताते हैं कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, कौन सी चीज़ें, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर, हार्ट्स विथ इक्वल लव, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, मैं, डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, मैं ऐसे सुंदर गालों को, होठों को और आँखों को, नेत्रों को, नयन को नहीं पसंद करता, घृणा करता हूँ मैं। जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, कौन कौन सी चीज़ें, वही
स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काम डिजायर एंड हार्ट्स विथ इक्वल लव। जहां ये सब चीजें नहीं है, पोएट थॉमस कैरी बताते हैं, आई डिस्पाइज लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज। मैं ऐसे सुंदर गालों, ओठों और नयनों से घृणा करता हूं, मैं पसंद नहीं करता हूं। कहने का मतलब क्या है? द पोएट थॉमस कैरी लाइक्स स्पिरिचुअल ब्यूटी, नॉट द फिजिकल ब्यूटी। इसको अगर हम दूसरे वे में कहना चाहें तो इसी को हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि In these last lines, the poet praises beauty of character. The poet praises beauty of character. Charming features do not make true beauty. Moral virtues are necessary for true beauty. In the absence of moral qualities, a woman can't be called beautiful. A woman without virtue is nothing but only a showpiece. The poet praises the lady whose mind is full of gentle thoughts and firm determination. Her gentle thought and calm desire of love are necessary for everlasting love. Where there is no spiritual beauty, the poet hates rosy cheeks, coral lips, and star-like eyes. In other words, we can say that the poet dislikes physical beauty. He likes spiritual beauty.